भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए। एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं। देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं, और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं। क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे। 1 दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर। अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम। ऐसे कई सारे चीज होते हैं। The question was, the reform that the students asked was, please do not have 1 day, 1 examination that will decide our future.
दिस वॉज देयर डिमांड. दूसरा डिमांड उनका था, प्लीज हैव अ सिस्टम वेयर देयर इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे. एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ये उनका मांग है. और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जाम्पल देता हूं. अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, आई वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, बट आई वॉज वेरी बैड एट मैथ. आई सक्ड एट मैथ. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं. पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, that does not allow for this multidisciplinary option. Now what have we changed? अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं. This is going to convince our young people that the whole root and branch reform of our education system is taking place, and therefore the examinations as we know it today will change in the coming years. First, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है. इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है. ऑल दैट इज टेस्टेड इज वेदर यू कैन रिकलेक्ट, मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट, वॉर्म इट इन एन एग्जाम 3 hours में. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड. नाउ द फर्स्ट रिफॉर्म दे हैव आस्क्ड इज, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है. द होल सिस्टम इज अ प्रॉब्लम. The national education policy diagnoses the problem in these words. Please suniye Adhyaksh ji. The current nature of secondary school exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये डायग्नोसिस मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है. दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम, एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ. दूसरा अध्यक्ष, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइन्ड. सुप्रिया जी प्लीज सुनिए. बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइन्ड टू टेस्ट प्राइमरीली core capacities, competencies, critical problem solving things. She is listening you very patiently because after you she will speak. Yes, please. Critical thinking, rather than, ये सुनिए अध्यक्ष जी, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में 1 बार नहीं हुआ, एनईपी के आधार पर 2 बार हुआ, एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम. दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग.